हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर यानी कि कोशिका विभाजन। ठीक है, ये कोशिका विभाजन, इसको थोड़ा ये थोड़ा छोटा थोड़ा कर लेते हैं। ये रहा आपका कोशिका विभाजन यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसको सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है लगभग 11 को क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लेते हैं। ऐसे रहा ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ। ठीक है, अरे यार तू क्यों भाग जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है सूत्री विभाजन के बीच यानी किस अवस्था में यानी कि गुणसूत्र यानी क्या आता है विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। तो ये आपका है कौन, एनाफेज है। कौन है मेरे दोस्त, ये आपका एनाफेज है। ठीक है, इसके फैक्ट दिया हुआ है, चलिए फटाफट जान लेते हैं। ठीक है, आइए कह रहा है सूत्री विभाजन के गुणसूत्र यानी कि विपरीत ध्रुवों पर यानी कि एनाफेज कहता है। क्या कहता है, एनाफेज की अवस्था में यानी कि जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है आपका प्रोफेज। ये रहा आपका प्रोफेज। प्रोफेज कह रहा है कोशिका विभाजन की यानी कि शुरुआत इसी अवस्था में होता है। किस अवस्था में, प्रोफेज यानी कि कोशिका में विभाजन की शुरुआत अवस्था से होता है। ठीक है, किस अवस्था से होता है, तो आपको प्रोफेज अवस्था से होता है। उसके बाद दे रहा है आपका क्रोमेटिन जाल जो होता है। क्रोमेटिन जाल यानी कि छोटे एवं यानी कि मोटे होकर क्या होता है गुणसूत्र यानी कि बनाता है। क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। क्या, तो क्रोमेटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। जो कि गुणसूत्र का अगर बात कीजिएगा मेरे दोस्त, ये आपका क्या होता है, मनुष्य में कितना है, तो मनुष्य में आपका 46 होता है। कितना होता है गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य में 46 होता है। और 23 का पेयर में होता है। कितना होता है, 23 का पेयर यानी कि जोड़ा में बोले तो। ठीक है, आइए कह रहा है आपका ये मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज के बारे में जान लेते हैं। मेटाफेज कह रहा है तुर्क धागे का क्या होता है, तुर्क धागे का निर्माण यानी कि पूर्ण होता है इस विभाजन में लगभग 1 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। उसके बाद है आपका टेलीफेज है। क्या है, टेलीफेज है। यह प्रोफेज का क्या होता है, उल्टा होता है। यह प्रोफेज का क्या होता है, उल्टा होता है। और उसके बाद में क्या होता है मेरे दोस्त, ये उल्टा होता है। केंद्रक एवं क्या होता है, केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है। क्या होता है, केंद्रक एवं क्या होता है, केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है। और क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, पतले हो जाते हैं। क्या होता है मेरे दोस्त, पतले हो जाते हैं। कह रहा है स्पेंडल फाइबर यानी कि नष्ट हो जाता है। स्पेंडल फाइबर क्या होता है मेरे दोस्त, नष्ट हो जाता है। एक क्या होता है मदर सेल का, यानी कि मदर सेल, एक मदर सेल से क्या होता है, एक मदर सेल से यानी कि 2 डॉटर सेल का क्या होता है निर्माण होता है। 2 डॉटर सेल का क्या होता है निर्माण होता है। यानी कि 2 पुत्रिका, किसका, 2 पुत्रिका, किसका, 2 पुत्रिका क्या होता है निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका रहा, ये रहा दूसरा। कह रहा है निम्नलिखित में से यानी क्या होता है सूत्र विभाजन की यानी सबसे यानी कि लंबी स्टेज कौन सी है। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज है आपका प्रोफेज है। क्या है, प्रोफेज रहा। क्या रहा, प्रोफेज। इसका कुछ फैक्ट्स है, देख लेते हैं यहाँ। कह रहा है प्रोफेज यानी कि सूत्र विभाजन के सबसे लंबी स्टेज होता है। क्या होता है, सबसे लंबी स्टेज होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की यानी सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होता है। क्या होता है, एनाफेज होता है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होता है। उसके बाद कह रहा है सूत्री विभाजन के फलस्वरूप यानी कि जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। क्या होता है, वृद्धि तथा विकास होता है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है मियोसिस यानी कि मियोसिस के यानी कि किस स्टेज पर क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या यानी कि आधी हो जाती है। किस गुणसूत्रों पर आधी हो जाती है, एनाफेज फर्स्ट में। किस में, एनाफेज फर्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है उपापचय यानी कि उपापचय यानी इंग्लिश में बोले तो मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या होता है दृष्टि से निम्नलिखित में से यानी किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होता है। किस अवस्था का होता है, ये होता है आपका प्रोफेज का। किसका होता है मेरे दोस्त, ये प्रोफेज का होता है। किसका होता है, ये प्रोफेज का। आइए क्वेश्चन नंबर रहा, ये रहा 5। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है मेरे दोस्त, ये रहा आपका मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। क्या रहा, मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। आइए क्वेश्चन नंबर रहा आपका, कहाँ गया मेरे दोस्त, ये रहा आपका 6। ठीक है, 6 कह रहा है शरीर में लगी चोट की यानी क्या होता है मरम्मत के लिए यानी किस प्रकार के सेल यानी कि विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका केवल सूत्रम विभाजन अति समसूत्रण विभाजन यानी कि इंग्लिश में बोले तो माइटोसिस, इंग्लिश में बोले तो माइटोसिस का। ठीक है, आइए इसका कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है, जान लेते हैं।
ये रहा इसका फैक्ट। कह रहा है शरीर में यानी कि लगी चोट को क्या होता है मरम्मत के लिए यानी केवल क्या होता है समसूत्रण यानी क्या होता है समसूत्रण यानी कि माइटोसिस यानी कि सेल विभाजन का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है समसूत्री विभाजन यानी क्या होता है वाल्थर फ्लेमिंग ने यानी 1879 ईस्वी में क्या होता है जंतु सेल में देखा। उसके बाद कह रहा है यह विभाजन क्या होता है कायिक कोशिका यानी कि कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक यानी कि सेल में होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है समसूत्री विभाजन के क्या होता है 5 चरण होता है। समसूत्री विभाजन के कितने चरण होते हैं 5 चरण होते हैं। चलिए बारी बारी किसको देख लेते हैं। कह रहा है अंतरावस्था क्या होता है अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज इंग्लिश में बोले तो इंटरफेज। उसके बाद में कह रहा है पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था को बोले इंग्लिश में तो क्या होता है प्रोफेज होता है। उसके बाद में होता है मध्य अवस्था, उसके बाद में इंग्लिश में बोले तो मेटाफेज। उसके बाद होता है पच अवस्था। ठीक है, उसके इंग्लिश में बोले तो एनाफेज होता है। उसके बाद है अंत्यावस्था, अंत्यावस्था बोले तो इंग्लिश में टेलोफेज होता है। ठीक है, आइए कह रहा है एक जनन कोशिका से यानी कि दो संतित यानी क्या होता है दो संतित यानी कि सेल का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है सेल का निर्माण होता है। इसके क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 7, उसको थोड़ा ऐसे हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ गया मेरे दोस्त, हाँ अरे भाई क्या हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्यों नहीं मार्क हो रहा है, हाँ अब हो तो रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं क्या होता है चिकित्सा की यानी कि वह कौन सी शाखा है जो क्या होता है पुरुषों के लिए क्या होता है पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं क्या होता है अस्थियों से क्या होता है संबंधित है। ये हो जाएगा आपका एंड्रोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका एंड्रोलॉजी हो जाएगा। इसका चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं बारी बारी से। कह रहा है एंड्रोलॉजी यानी कि शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की क्या होता है विशिष्ट शाखा यानी क्या होता है पुरुषों के रोगों स्थितियों से क्या होता है संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सबका विज्ञान की शाखा दिया हुआ है संबंधित दिया हुआ है। इसको चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एनाटोमी किससे संबंधित है मेरे दोस्त, ये होता है शरीर की आंतरिक संरचना से। किससे, शरीर की आंतरिक संरचना से एनाटोमी संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में है एंथ्रोपोलॉजी जो संबंधित है ये आपका मानव शास्त्र का अध्ययन होता है। क्या होता है मानव शास्त्र का अध्ययन होता है। उसके बाद में ऑस्ट्रियोलॉजी जो बोले तो ज्योतिष शास्त्र से है। किससे है मेरे दोस्त, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। उसके बाद में है आपका इकोलॉजी जो है संबंधित है, ये है आपका पर्यावरण अध्ययन से। किससे है, इकोलॉजी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद में है आपका एंटोमोलॉजी जो है मेरे दोस्त ये कीट पतंगों का अध्ययन होता है। किससे है, कीट पतंगों से अध्ययन है। उसके बाद में है आपका जोरंटोलॉजी किससे संबंधित है, ये आपका वृद्ध अवस्था का अध्ययन से। किससे है, वृद्ध अवस्था के अध्ययन से है। उसके बाद बोले तो सौरोलॉजी किससे है मेरे दोस्त, ये है छिपकलियों का अध्ययन से। किससे है, छिपकलियों का अध्ययन से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा यानी कि होता है, ये होता है एपिडर्मिस होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, एपिडर्मिस जो होता है मानव शरीर का सबसे त्वचा का क्या होता है सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है, एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, आइए एपिडर्मिस यानी कि मानव त्वचा का सबसे यानी कि बाहरी हिस्सा होता है। क्या होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है। उसके बाद कह रहा है त्वचा शरीर को क्या होता है सुरक्षा और क्या होता है संवेदनशील यानी कि स्पर्श करते हुए क्या होता है बनाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है त्वचा में यानी कि पाई जाने वाली यानी क्या होता है तेलीय यानी कि ग्रंथियाँ यानी क्या होता है सीवन का यानी श्रावण यानी करती है। क्या करता है, सीवन का श्रावण करती है। उसके बाद कह रहा है मेरे दोस्त देख लीजिए यहाँ कह रहा है त्वचा के स्वाद ग्रंथियों से यानी कि पसीना का श्रावण करती है। त्वचा के यानी कि स्वाद ग्रंथि किससे, स्वाद ग्रंथि से क्या होता है पसीने का श्रावण करती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। कह रहा है सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के चरण का नाम यानी कि बताए जिसके दौरान क्या होता है विभाजित सेल के गुणसूत्रों यानी क्या होता है मध्य रेखा क्या होता है मध्य रेखा पर स्थित है हो जाएगा क्या हो जाएगा मेटाफेज। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये मध्य पर क्या हो जाएगा मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्ट दिया हुआ है, चलिए कुछ जान लेते हैं। आइए कह रहा है सूत्री विभाजन के यानी क्या होता है नाम यानी कि मेटाफेज है जिसके दौरान क्या होता है विभाजित सेल के यानी गुणसूत्रों के यानी कि मध्य रेखा पर क्या होता है स्थित होता है, मध्य रेखा पर क्या होता है स्थित होता है। उसके बाद कह रहा है कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम जो है 1855 ईस्वी में किरचॉफ ने यानी कि देखा था। किसने देखा था, किरचॉफ ने देखा था। उसके बाद आ जाइए थोड़ा, ये रहा आपका
हाँ, कोशिका विभाजन यानी कि 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है कोशिका विभाजन मेरे दोस्त? यानी कि 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका सूत्री विभाजन होता है, दूसरा होता है आपका समसूत्री विभाजन होता है, तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद में चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। ये रहा आपका, कहाँ गया, ये रहा। कह रहा है असूत्री विभाजन यानी कि अविकसित यानी कि सेलों से होता है। कैसे? अविकसित विभाजन जो होता है मेरे दोस्त, ये असूत्री विभाजन यानी कि अविकसित सेलों से सेलों में यानी कि होता है, अविकसित सेलों में होता है। उसके बाद कर रहा है समसूत्री विभाजन, ये होता है आपका कायिक कोशिका में यानी कि कायिक सेल में होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका यानी कि सेल में होता है। उसके बाद है आपका ये रहा अर्धसूत्री यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि जनन सेलों में होता है। किस में होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जनन सेलों में होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन यानी कि इंग्लिश में बोले तो माइटोसिस को क्या होता है 5 चरणों में यानी कि बांटा गया है। इसको बारी बारी से देख लेते हैं 5 चरण भाई कौन कौन सा है। ये रहा आपका, ये रहा। चलिए, कह रहा है अंतरावस्था यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंटरफेज होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरफेज होता है। उसके बाद में होता है पूर्व अवस्था यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्रोफेज। उसके बाद होता है मध्य अवस्था यानी कि इंग्लिश में बोले तो मेटल फेज होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है पच्य अवस्था यानी कि एनाफेज होता है। उसके बाद में क्या होता है अंत्य अवस्था यानी कि टेलो फेज होता है। क्या होता है? टेलो फेज होता है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन यानी क्या होता है सत्य नहीं है, मतलब गलत के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से यानी क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन क्या है सत्य नहीं, मतलब गलत को चुनना है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप क्या होता है परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की यानी संख्या यानी क्या होता है दुगुनी हो जाती है। ये क्या है? गलत है, ये इसी को चुनना था। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका। चलिए, इसका कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, इसका जान लेते हैं। देखिए, कह रहा है अर्धसूत्रण के लिए यह कथन यानी कि सत्य नहीं है कि यानी कि अर्धसूत्रण के यानी परिणाम स्वरूप क्या होता है परिणाम कोषों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है दुगुना हो जाता है। ये सत्य नहीं है यानी कि गलत है। आइए, कह रहा है अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस यानी कि कोशिका यानी कि विभाजन की खोज सर्वप्रथम क्या होता है ऑस्कर, क्या नाम है, हाँ ये रहा आपका ऑस्कर यानी क्या होता है हर्टविग यानी कि हर्टविग ने क्या ने की 1800 कितना में 76 में की क्या होता है समुद्री यानी क्या होता है अर्चिन के यानी कि अंडे में इसका क्या होता है नामकरण यानी कि अर्धसूत्री यानी क्या होता है फॉर्मर तथा क्या होता है मुर्रे ने यानी कि 1905 ईस्वी में किया। ठीक है, उसके बाद आइए, कह रहा है इस प्रकार क्या होता है कोशिका यानी कि विभाजन यानी केवल क्या होता है जनन कोशिका में क्या होता है किस में होता है जनन कोशिका में होता है। आइए, अरे भैया तू काहे भाग रहा है हो, ऐसे रुक जा। हाँ, ये रहा इस कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है जंतुओं में क्या होता है शुक्राणु तथा क्या होता है शुक्राणु तथा क्या होता है अंडाणु एवं क्या होता है पादप में यानी कि नर तथा क्या होता है मादा युग्मक यानी कि बनते हैं जिसमें क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या यानी कि आधी रह जाती है। क्या रहती है मेरे दोस्त? आधी रह जाती है। उसके बाद कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन में यानी कि 2 विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में कितने विभाजन होते हैं? तो 2 विभाजन होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। आइए, कह रहा है विषम रूपी यानी कि विभाजन। क्या होता है विषम रूपी विभाजन यानी कि हास्य विभाजन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में दिया हुआ है समरूप विभाजन। क्या होता है? समरूप विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। कह रहा है डैश यानी कि खाली स्थान का बात कर रहा है कोशिका विभाजन से संबंधित है। ये हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कोशिका विभाजन से संबंधित हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगर जिब्रेलिन की अगर बात करेगा ना तो जिब्रेलिन में क्या होता है मेरे दोस्त ये पौधा में होता है। ठीक है, ऑक्सिस के बारे में ये भी शायद लगता है कि पौधे में अंतर्गत होता है। ठीक है, आ जाइए, जिब्रेलिन में लगता है कि कोशिका विभाजन होता है। चलिए उसको देख लेते हैं पूर्ण रूप से। आइए, कह रहा है साइटोकाइनिन यानी कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। किससे है? कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन जो होता है ऑक्सीन की यानी कि उपस्थिति में यानी कि क्या होता है कोशिका विभाजन और क्या होता है विकास में यानी कि मदद करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साइटोकाइनिन की खोज क्या होता है मिलर ने किया। कितना ईस्वी में किया? तो 1955 ईस्वी में किया। ठीक है, और कह रहा है इसका नामकरण किसने किया मेरे दोस्त? तो लिथाम ने किया। किसने किया? लिथाम ने किया। उसके बाद कह रहा है आपका यह क्या होता है
जिनरता को यानी कि रोकता है। क्या किसको जो रोकता है? जिनरता को रोकता है। ठीक है। और कह रहा है यह आरएनए यानी कि आरएनए एवं क्या होता है प्रोटीन में सहायक होता है। क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन में क्या होता है मेरे दोस्त? ये सहायक होता है। ऑक्सीजन का निर्माण क्या होता है? पौधे के यानी ऊपरी हिस्सों को क्या होता है? ऊपरी हिस्से को जड़ों के यानी शीर्ष तथा क्या होता है कली में होता है। ठीक है, कली में होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शायद इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, अगर हम मतलब बायोलॉजी का मतलब 3 चैप्टर डाल चुके हैं, उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। रिवाइज तौर पर है, अच्छा से आप देखिए और इसको मतलब शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो जो है से बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का हम बहुत जल्दी मतलब डालने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।